रात का समय था। पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में मिट्टी की गंध के साथ कुछ और था, एक अजीब सी सड़ांध, जैसे किसी ने पुराना शव जलाकर उसकी राख हवा में उड़ा दी हो। गांव की औरतें अपने दरवाजे बंद कर चुकी थी। बच्चे मानों की गोद में सिमटे थे और बूढ़े लोग मंदिर के कोने में बैठकर मंत्र जाप कर रहे थे, क्योंकि सब जानते थे वो आज फिर निकली है, वो डायन जो जिसे चाहती है उसके वश में कर लेती है, और फिर उसकी मौत ऐसी होती है कि पहचान तक नहीं बचती। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस बार उसका शिकार कौन बनने वाला है, और ये रात गांव की आखिरी शांति की रात होगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत खास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। काला जादू एक डायन जो सबको अपने वश में करके मार देती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव कचनपुर में पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। रात के सन्नाटे में अचानक औरतों की चीखें सुनाई देती, जानवरों की लाशें पेड़ों से उल्टी लटकती मिलती, और कई लोगों ने कहा था कि उन्होंने एक औरत को बिना पांव जमीन को छुए चलते हुए देखा है। गांव में अफवाह थी कि वो औरत कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक डायन है। कहते हैं वो अपनी काली जादू की ताकत से किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकती थी। लेकिन इन सब बातों के बीच गांव का एक युवा आदमी राघव था, जो इन कहानियों को झूठ मानता था। राघव शहर से पढ़ लिख कर लौटा था और उसे इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। वो हमेशा कहता, डायन वायन कुछ नहीं होती, ये सब डर फैलाने के लिए बनाया गया झूठ है। पर राघव को नहीं पता था कि उसका तर्क ही उसे मौत की दहलीज तक ले जाएगा। एक दिन राघव देर रात खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे दूर एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी, खुले बाल और लाल चूड़ियां। वो औरत पुराने श्मशान के पास खड़ी थी। राघव को अजीब लगा। उसने कहा, अरे बहन जी, इतनी रात में यहां क्या कर रही है? वो औरत मुस्कुराई, एक ठंडी, सिहरन भरी मुस्कान। धीरे से बोली, तुमसे मिलने आई हूं, राघव। राघव के पैर जम गए। उसने सोचा, वो मेरा नाम कैसे जानती है? वो पीछे मुड़ा और जब दोबारा सामने देखा, वो औरत गायब थी। उस दिन के बाद से राघव को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही औरत आती, कभी बालों में सांप लपेटे हुए, कभी राघव के कान में फुसफुसाती, मुझसे मिलो, नहीं तो मैं खुद आ जाऊंगी। धीरे धीरे राघव का व्यवहार बदलने लगा। वो चुप रहने लगा, रात में घर से बाहर निकलने लगा और उसकी आंखें लाल रहने लगी। गांव के पुजारी ने देखा तो कहा, इस पर किसी काले जादू का असर है। राघव की मां डर के मारे रोने लगी। मेरा बेटा तो किसी पर भरोसा नहीं करता था। फिर ये कैसे हुआ बाबा? पुजारी ने कहा, उस डायन ने इसे अपना बना लिया है। अब अगर इसे बचाना है तो उसके असली ठिकाने का पता लगाना होगा। लेकिन वो ठिकाना कौन जानता था? कहा जाता था कि डायन का घर गांव के बाहर काले जंगल के बीच है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। राघव के दोस्त मोहन और सुरेश ने तय किया कि वे उसे बचाने के लिए उस जंगल में जाएंगे। रात के 12 बजे दोनों ने हिम्मत करके मशाले ली और जंगल में कदम रखा। जैसे ही वे भीतर गए, हवा ठंडी होने लगी और पत्तों से खून टपकता दिखाई दिया। अचानक एक पेड़ के पीछे से वही औरत दिखाई दी। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वो बोली, ये मेरा इलाका है, यहां जो भी आता है
वो लौट कर नहीं जाता। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, तू कौन है? वो हंसी, मेरा नाम चंपा है। इस गांव ने मुझे मारा था, अब मैं सबको मारूंगी। उसने अपनी हथेलियां खोली जिनसे काला धुआं उठा। वो धुआं मोहन और सुरेश की ओर बढ़ा और अगले ही पल दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थी। अगले दिन पूरे गांव में सनसनी मच गई। मोहन और सुरेश मृत मिले। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, पर चेहरों पर भय जमा था। पुजारी ने गांव वालों को बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है उस डायन का अंत करने का, लेकिन पहले उसकी सच्चाई सुनो। सालों पहले चंपा नाम की एक औरत इस गांव में रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, पर गरीब थी। गांव के जमींदार ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उस पर डायन होने का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जला दिया गया। मरते समय उसने शपथ ली थी, जिसने मेरा दर्द समझा नहीं, मैं उसकी आत्मा को हमेशा के लिए भटकाऊंगी। उस दिन से हर बार जब अमावस्या आती, वो किसी न किसी को अपने वश में कर लेती थी। राघव अब पूरी तरह उसके काले जादू के नियंत्रण में था। वो आधी रात को उठता, कुछ मंत्र बुदबुदाता और जंगल की ओर चला जाता। गांव वालों ने देखा कि उसके पीछे कई और लोग भी जा रहे थे, जैसे किसी ने सब पर जादू कर दिया हो। सबको लगा कि अब गांव खत्म होने वाला है। पुजारी ने कहा, केवल एक उपाय है, उसकी आत्मा को मोक्ष दिलाना, लेकिन इसके लिए किसी को उसकी राख और खून को एक साथ अग्नि में चढ़ाना होगा। ये काम कोई आसान नहीं था, क्योंकि चंपा किसी को पास नहीं आने देती थी। रात के 2 बजे पुजारी, राघव की माँ और कुछ गांव वाले जंगल पहुंचे। अंदर पहुंचते ही जमीन हिलने लगी और हवा में हजारों चीखें गूंज उठीं। चंपा का स्वर आया, तुम लोग फिर मुझसे मेरा सब छीनने आए हो? पुजारी ने मंत्र शुरू किया। धुएं के बीच चंपा प्रकट हुई, बाल उड़ते हुए, चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से लहू टपक रहा था। वो राघव के पास गई और बोली, मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तेरे दिल में सच्चाई है। मैं बस न्याय चाहती हूं। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर तुझसे अन्याय हुआ तो मैं तेरी आत्मा को शांति दूंगा, लेकिन तू निर्दोषों को क्यों मार रही है? उस पल पहली बार चंपा के चेहरे पर इंसानियत झलकी। वो बोली, क्योंकि मैं अपने दर्द से अंधी हो गई थी। पुजारी ने मंत्र का आखिरी चरण बोला और राघव ने अपने हाथ से अग्नि में उसकी राख और खून चढ़ा दिया। अचानक जमीन में कंपन हुआ और चंपा चीखते हुए हवा में विलीन हो गई। लेकिन जाते जाते उसने कहा, तूने मुझे मोक्ष दिया राघव, अब ये गांव फिर कभी नहीं डरेगा। सुबह हुई तो गांव में शांति थी। राघव अचेत अवस्था में पड़ा था। जब वो उठा तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसने किसी दूसरी दुनिया को देखा हो। पुजारी मुस्कुराया, तूने जो किया वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। चंपा को शांति मिल गई है। उस दिन के बाद से गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन हर अमावस्या की रात मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती और लोग कहते हैं वो चंपा है जो अब गांव की रक्षा करती है। सालों बाद राघव ने उस जगह एक छोटा आश्रम बनवाया जहां चंपा को मोक्ष मिला था। एक दिन एक छोटी लड़की वहां आई और बोली, भैया, मैं सपने में एक दीदी को देखती हूं जो कहती है, मेरे नाम से डरना मत, मैं तुम्हारी रखवाली करती हूं। राघव ने मुस्कुराकर पूछा, उस दीदी का नाम क्या है? लड़की बोली, चंपा। और तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा में चमेली की खुशबू फैल गई, वही खुशबू जो कभी मौत की निशानी थी, अब चमत्कार और मुक्ति की पहचान बन गई थी। लेकिन रहस्य अब भी बाकी है, क्योंकि जब कोई नई औरत गांव में आती तो मंदिर की दीवार पर हल्की सी परछाई उभरती। चंपा की वो अब डायन नहीं थी, वो अब गांव की रक्षक आत्मा बन चुकी थी। काला जादू, एक डायन
जो सबको अपने वश में करके मार देती थी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबको पता चला कि वो औरत बुरी नहीं थी, बस उसके साथ जुल्म हुआ था। और जब एक युवक ने उसे मुक्ति दिलाई तो वो खुद उस गांव की रक्षक बन गई। एक डरावनी कहानी जिसमें मौत भी मोक्ष में बदल गई।